स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 7 में विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2022 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसके साथ ही हमने अन्य विषयों के सभी डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ पर आज जाकर खोलेंगे प्लेलिस्ट को तो आपको सभी पेपर सभी विषयों के लाइन से मिल जाएंगे और सभी सॉल्व्ड हैं, सभी रियल हैं, सभी ओरिजिनल हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सभी को इसी प्रकार से आपको याद करके जाने हैं ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से -10 -8 का हल होगा। देखिए -10 और -8 कितना हो जाएगा। माइनस का संख्या माइनस की रहेगी, दोनों माइनस के हैं, इनको दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 18। माइनस के 18 उत्तर आ जाएगा आ। प्रश्न नंबर 2 देखिए 10 का 1/2 का मान क्या होगा। 10 का 1/2, 10 गुना 1/2। 10 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 5 बार, उत्तर क्या आ जाएगा 5 अ। अगला है संख्याओं में बहुलकों का, हमें बहुलक बताना है। इन संख्याओं में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार होती है, जैसे कि 1 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 बार है। इसी प्रकार 2 देखिए 1 2 3 और 4, 2 4 बार है तो 2 ज़्यादा है, 2 क्या आ जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, अ उत्तर हो जाएगा। x + 2 = 7 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 मतलब कि 5, आ उत्तर हो जाएगा। अगला है दो पूरक कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है, हमें याद होना चाहिए 90 डिग्री, और दो समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगला है एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में शीर्ष और कोण दोनों ही 3 होते हैं, ई उत्तर हो जाएगा। अगला है 164 का 50% कितना हो जाएगा, 164 गुना 50/100। 50 से कटा 100 2 बार, 2 से कटा 64 82 बार, 82 उत्तर आ जाएगा अ। 5/7 का योज्य प्रतिलोम, हमें पता है बराबर में 0 आना चाहिए योज्य प्रतिलोम में, तो यहाँ पे माइनस का 5/7 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो माइनस का 5/7 आ उत्तर हो जाएगा हमारा 8वें का। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुना भुजा होता है, आ उत्तर हो जाएगा। 4x और 3y में x का देखिए x के साथ किसका गुना हो रहा है, 4 का, तो 4 क्या इसका गुणांक हो जाएगा, ई उत्तर हो जाएगा। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सामने हमें ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक को भरना है। देखिए पहला प्रश्न, वह पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं समान पद कहलाते हैं। समान उत्तर हो जाएगा, बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं दोनों में तो समान हो जाते हैं। त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज का, और चतुर्भुज का 360 होता है। अगला है सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह क्या होती है, क्रय मूल्य होती है। जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप समान होती है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला है समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अगला जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर आपस में मिलती नहीं है, तो रेखाएं आपस में मिलती नहीं है तो क्या है ये है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला है एक समीकरण में दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान कैसा होता है, समान होता है। अगला देखिए यहाँ ब्रैकेट में हमें एक संख्या लिखनी है, गुना करके क्या आना चाहिए 10/30, तो किससे गुना करेंगे 5/10 से। अगला देखिए बराबर में -61 लाना है, यहाँ पे क्या -61, तो क्या जोड़े 0 जोड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें -61 ही लाना है। अब है सत्य असत्य, a माइनस बी बराबर क्या, a + b, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे गुना होके, तो a + b आएगा, तो मतलब कि सत्य हो गया। 35 गुना 4/5, 5 से कट जाएगा 35, 7 बार 7 × 28, बिल्कुल सत्य है। अगला है
प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 होगा, बिल्कुल सत्य है। आप करके देखेंगे 3 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ के माध्य निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए 2 इधर बीच वाली संख्या। अगला देखिए, 2 अधिक कौन समपूरक कौन हो सकते हैं? असत्य हो जाएगा ये। समपूरक कौन हो सकते हैं यदि एक अगर अधिक कौन हो और एक न्यून कौन हो, तो असत्य हो जाएगा ये। अगला है, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान रहते हैं। बिल्कुल सत्य है। किसी त्रिभुज का कोई भाज्य कोण एक सरल कोण हो सकता है? असत्य है। कोई त्रिभुज है उसका भाज्य कोण जैसे कि खींचा तो ये सरल कोण कैसे होगा? आप कोई सा भी त्रिभुज को आगे बढ़ाएंगे तो ये सरल कोण नहीं होगा, अधिक कोण होता है। अगला देखिए, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100% है। सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही सूत्र है। -8 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सत्य है। एक वृत्ताकार क्षेत्र की चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है। बिल्कुल सत्य है। ये क्या होती है? इसकी बाउंड्री जो होती है वही परिधि कहलाती है। -x - 4x बराबर 5x गलत हो जाएगा। ये क्या होता है? -5x हो जाएगा, क्योंकि माइनस के चिन्ह है, दोनों जोड़ देंगे। अब हमें आपस में मिलान करना है कथनों का, समूह कथन है। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई से मिलाएंगे। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, सभी भुजाएं बराबर होती है इसलिए 4 गुना भुजा कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अगला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगा। अब हमारे प्रश्न उत्तर चालू हो जाते हैं। निम्न प्रश्न है 36 से 45, हमें 3 पंक्तियों में उत्तर देना है। तो देखिए, -12xy में से 6xy को घटाना है, तो हमने घटाव किया है। दोनों संख्या माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी और चिन्ह रहेगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा? 18xy। अगला देखिए, 5/4 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 11/4 का योग करना है। माइनस और प्लस का गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 5/4 माइनस 11/4 प्लस और 4 आ जाएगा। 5 - 11 कितना आ गया? माइनस का 6/4, 2 से काटेंगे ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2। अगला प्रश्न देखिए 38, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिधर ये आपको ये वाला नहीं लिखना है, जहां q बराबर 0 नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0 है ये। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है? यहाँ पे ये आपको हटाना है, नहीं तो आप गलत हो जाएगा, ये गलती से लिख दिया है। तो जहाँ q बराबर 0 ना हो, क्योंकि नॉट इक्वल टू है, समझ गए? यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करना है। हमें पता है कोई भी त्रिभुज होता है उसमें तीनों कोणों का जो माप होता है, योग होता है, वह 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, देख सकते हैं हम, समकोण है। तो एक 30 है, एक 90 है और एक x है। तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो 30 + x + p हमारा कोण 90 है, 90 लिख दिया बराबर 180। 90 और 30 120 हो जाते हैं, तो x बराबर 180 - 120, x बराबर 60 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है। हमें पता है पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है। अगर एक कितना है? 57 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 - 57 मतलब कि 33। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो 33 + 57 90 होते हैं। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 4 गुना 3 कर देंगे। ये आधार कितना है? 3, ऊंचाई है 4।
2 से कटेगा 4 2 बार, 2 तिया 6, उत्तर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है, एक कंपनी के 10 कर्मचारियों की आयु निम्नलिखित दी गई है 32 41 28 54 35 26 23 33 38 और 40। इसको पहले हम छोटे से बड़े के रूप में लिखेंगे। हमें इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करना सबसे सिंपल होता है। ऐसे एक बार आप लिख दीजिए संख्याओं को छोटे से लेकर बड़े तक, और सबसे बड़ी संख्या जो है उसमें सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। 54 माइनस 23 31, उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, 49/50 का प्रतिशत बदलना है। प्रतिशत बदलने का सूत्र क्या होता है? गुना 100 कर दीजिए। तो 49/50 गुना 100, 50 से कटेगा 100 2 बार, 2 गुना 49 98%, उत्तर आ जाएगा। x के तिगुने और 14 के योग कितना है? 35 दे रखा है, समीकरण के रूप में लिखना है। x का तिगुना 3 गुना x, उसमें क्या योग करना है? 14 का योग कर लिया, बराबर क्या आ रहा है हमारा? 35। तो समीकरण क्या बनेगा? 3x + 14 बराबर 35। अगला देखिए, वृत्त दे रखे हैं हमें, गोले दे रखे हैं, उनमें 1/2 भाग को छायांकित करना है। तो आप सभी में से आधे आधे भाग को छायांकित कर दीजिए, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, ऊपर वाले सभी को छायांकित कर दीजिए और नीचे वाले को मत कीजिए, जब भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, विभिन्न 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की सारणी दी गई है। इन आंकड़ों को दंड आलेख में निरूपित करना है। कक्षा है और विद्यार्थी हैं, तो दंड आलेख हम बनाते हैं स्टूडेंट इस प्रकार से। देखिए, तो हम y अक्ष पर तो हमने विद्यार्थी लिए हैं, ये y अक्ष है। इधर लेंगे विद्यार्थी, या विद्यार्थी लिख देंगे, और इधर लेंगे कक्षा। 5वीं कक्षा का हमें कितना दे रखा है? देखिए 135, तो यहाँ पे 135 आ जाएगा 5वीं में। 6ठी में देखिए 120 है। 7वीं में है 95, तो 95 तक बना देंगे हम। 8वीं में 100 है, 100 तक बनाएंगे। 9वीं में 90 है, 90 तक बनाएंगे। 10वीं में 80 है, 80 तक बनाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको इस प्रकार से दंडालेख बनाना है। अगला देखिए, त्रिभुज है XYZ, रचना करनी है। XY है 4.5, YZ है 5 सेंटीमीटर और ZX है 6 सेंटीमीटर। तो XY 4.5 सेंटीमीटर हम स्केल से एक रेखा खींचेंगे। फिर हम प्रकार लेंगे, प्रकार से हम X पर रखेंगे प्रकार को, और 6 सेंटीमीटर स्केल के नाप का एक चाप काटेंगे। इसी प्रकार से Y से 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और उस बिंदु को मिला देंगे। तो क्या बन जाएगा? हमारा एक XYZ की रचना हो जाएगी। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न है 48 नंबर का। इसका हम अथवा वाला प्रश्न कर रहे हैं। एक वृत्त की परिधि दे रखी है 31.4। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। पाई हमने लिया है 3.14 दी हुई, तो क्या हो जाएगा? 2πr सूत्र है। r निकालना है, परिधि दे रखी है 31.4, तो 3.14 से 31.14 कितनी बार कटेगा? 10 बार। दस बार कट गया, 2 से कटेगा 10, 5 बार, तो 5 सेंटीमीटर, उत्तर आ जाएगा। क्षेत्रफल हमें पता है सूत्र πr² होता है। 3.14 गुना 5 गुना 5 कितना आ जाएगा? 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा ओरिजिनल पत्र, आपका कक्षा 7 के लिए बिल्कुल डिटेल में सॉल्व किया है आपके लिए। इसी प्रकार से अन्य देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, वहाँ पर जाइए। आपको सभी पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं, आपके कक्षा 7 के सभी पेपर सॉल्व हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।